आज का हमारा टॉपिक है दी हैपनिंग्स ऑफ 1920 टू 1929। ठीक है, मतलब कि इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि 1922 से लेकर 1929 के बीच में क्या कुछ हुआ था। यानी कि 1922 से लेकर 1929 के बीच में हमारे भारत के इंडियन हिस्ट्री में खास करके क्या क्या हुआ था, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। लेकिन इसको जानने से न पहले आप ये चीज़ तो जानते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चालू कर दिया था, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पूरी तरीके से अंग्रेजों का साथ नहीं दे रहे थे, है ना। वो कह रहे थे कि हमारा हमारा कपड़ा पहनो, तो हम बोल रहे थे कि नहीं नहीं पहनेंगे, बल्कि हम लोग जला दे रहे थे उनका कपड़ा। उनका जो विदेशी शराब का दुकान था, लिकर शॉप, जिसका एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था, लिकर शॉप का मतलब शराब का दुकान, तो जो विदेशी शराब का दुकान था उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से बंद कर दिया था, उधर जाएंगे ही नहीं हम लोग, है ना। यानी कि पूरी तरीके से हम लोग नॉन कॉपरेशन को फॉलो कर रहे थे, अंग्रेजों का साथ हम लोग बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। नॉन कॉपरेशन का मतलब ही है कि अंग्रेज जो बोलेगा वो हम नहीं मानेंगे, सीधा सा बात। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। देखिए, गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज इन फरवरी 1922 a crowd of peasants set fire to a police station in चौरी चौरा। देखिए, हम लोग यहाँ तक पिछले वाले क्लास तक ये पढ़ चुके हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू कर दिया था, लेकिन गांधी जी को वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोकना पड़ता है। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने शुरू किया था, उनको वो मूवमेंट रोकना पड़ता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि फरवरी का महीना था 1922, उस समय पे एक ग्रुप पीजेंट्स का एक ग्रुप आया, यानी किसानों का एक ग्रुप हमारे भारत के इकट्ठा हो गए, और उन लोगों ने चौरी चौरा में, और ये चौरी चौरा जो है ना, एक जगह का नाम है जो कि आज उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये चौरी चौरा आज के दौर में उत्तर प्रदेश में है। उसी चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था अंग्रेजों का, उसमें जाके हमारे किसानों ने आग लगा दिया। ठीक है, समझेगा ध्यान से कि आखिर सवाल ये पूछा जाता है कि आखिर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों रोक दिया उन्होंने। तो रीजन ये है कि फरवरी 1922 को हमारे भारत के किसान के कुछ ग्रुप्स ने मिलके चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन था जो कि अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेट किया जाता था, उसमें जाके इन्होंने रात में चोरी छुपे आग लगा दिया। ठीक है, अब आपके मन में भी सवाल आना चाहिए कि सर अचानक आग क्यों लगाएगा, हमको अंग्रेजों से मतलब है, तो फिर हम पुलिस स्टेशन में क्यों आग लगाएंगे। इसके पीछे भी रीजन है। क्या रीजन है, देखिए, द पीजेंट्स वेयर प्रोवोक्ड बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड ऑन देयर पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन। देखो, हुआ क्या था ना, किसान लोग अपना बैठ के चुपचाप आंदोलन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन पुलिस लोग आए और उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया था। ठीक है, बिना किसी गलती के फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे किसानों को आ गया गुस्सा कि भाई हम चुपचाप बैठ के आंदोलन कर रहे थे, अपना बात उठा रहे थे, और पुलिस वाला आया और चुपचाप हमारे ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसी गुस्से में वो लोग जाके चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन पे आग लगा दिया था। और उसमें हुआ क्या था, उसमें 22 पुलिस मैन वेयर किल्ड ऑन दैट डे, और 22 पुलिस के जवान उसी दिन जल के पूरे तरीके से खाक हो गए, क्योंकि रात का समय था, अधिकतर पुलिस सोए हुए थे उस समय पे, है ना, सोए हुए थे और जाके चुपचाप आग लगा दिया। और उस समय पे कौन सा बड़ा बड़ा मकान हुआ करता था, झुग्गी झोपड़ी में भी पुलिस स्टेशन हुआ करता था उस समय पे, तो उसमें जाकर उन्होंने आग लगा दिया, और 22 के 22 पुलिसमैन उस समय पे उस दिन रात में ही जल के खाक हुए। बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला, किसी को निकल ही नहीं पाए वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पे किसानों ने जानबूझ के आग लगाया तो था, लेकिन पहले उनको टॉर्चर किया गया, तब उन्होंने जाके आग लगाया, है ना। चल, क्योंकि ताले दोनों हाथ से बचता है ना, एक हाथ से नहीं बचता है। उसके बाद नाउ अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, नाउ लीडर्स सच एज चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू आर्ग्यूड दैट द पार्टी शुड fight elections to the councils and enter them in order to influence government policies। अभी तक हम लोगों को इलेक्शन लड़ने का अधिकार मिला था, अंग्रेजों से नहीं मिला था, मुस्लिम लोगों को हल्का फल्का मिला हुआ था बस, है ना। यानी कि हम इंडियंस लोगों को अभी तक इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिला था। इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिला, इसका मतलब सीधा सा है कि अंग्रेज अपना नियम कानून बनाता था, वही लागू करवा देता था, हम लोगों का कोई बस नहीं चलने देता था। लेकिन अब हमारे इंडिया के कुछ बड़े बड़े लीडर को, जैसे चित्तरंजन दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, इन सारे को अब ये लगने लगा था कि अब हम लोगों को भी पार्टी तो था ही कांग्रेस,
यानी कि हमारे पार्टी का भी इलेक्शन होना चाहिए और हमारे लोग हमको वोट देंगे, हम लोग जाके काउंसिल में बैठेंगे, यानी कि अपने ग्रुप में बैठेंगे और नियम कानून भारत के लिए बनाएंगे। ठीक है, और इससे होगा क्या, इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज। और जब हम लोग पावर में आएंगे, गवर्नमेंट में आएंगे, तो जब सरकार यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यदि कुछ नियम कानून बनाएगा तो उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा सकते हैं। तो अब मतलब यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब हमारे भारत के लीडर को लगने लगा था कि हमारे लिए भी इलेक्शन होना चाहिए, हमारे लोग भी इलेक्शन में खड़े होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो, टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द मिड 1920 के बीच में ना हमारे भारत में दो बहुत बड़े डेवलपमेंट किए गए। वो कौन कौन से डेवलपमेंट थे? वेयर द फॉर्मेशन ऑफ द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको कि आज हम लोग आरएसएस के नाम से जानते हैं, है ना। और आरएसएस जो था एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें एक भी मुस्लिम लोग नहीं थे, और ये आरएसएस आज भी काम करते हैं। आज भी हमारे भारत का ये सबसे बड़ा स्वयं सेवक संघ है, मतलब कि ये लोग अपना जो मदद है वो अपने से करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट पे लोग निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, मतलब होता है ना कि एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जिसको कि सारा सुख सुविधा मिलता है, लेकिन ये आरएसएस एक ऐसा ग्रुप है, हमारे हिंदू का है बेसिकली ये, उसमें ऐसे लोग हैं जो कि पूरी तरीके से अपना मदद अपने से कर लेते हैं, है ना। स्वयं सेवक का मतलब ही होता है अपना मदद अपने से करो, है ना, इस प्रकार का। तो 1920 के बीच में हमारे भारत में पहला तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बनाया गया, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग आरएसएस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और ये एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें टोटल का टोटल हिंदू लोग थे। और दूसरा बनाया गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि शॉर्ट में हम लोग इसको सीपीआई भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो ग्रुप, एक तो ये हमारा पार्टी था और ये भी एक तरीके से आप पार्टी ही कह सकते हैं, तो ये दो ग्रुप का फॉर्मेशन यहाँ पे भारत में किया गया उस समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ फिर। दीज पार्टीज हैव हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज अबाउट द काइंड ऑफ कंट्री इंडिया शुड बी। इन दोनों पार्टी का ना भारत कैसा होना चाहिए, इसको लेकर दोनों का अलग अलग विचार था। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी में जो लोग थे उनका विचार कुछ अलग था, उनका मानना था कि भारत ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आरएसएस का मानना यह था कि भारत वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यानी कि दोनों का सोच बिल्कुल अलग था। हालांकि दोनों आज़ादी चाहते थे, लेकिन दोनों का सोच बिल्कुल अलग अलग था। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। द रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट, रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट का मतलब है वो लोग जो कि पूरी तरीके से चाहते थे कि हमको आज़ादी चाहिए ही चाहिए, चाहे कैसे भी मिल जाए, मारपीट के या फिर आंदोलन करके। तो द रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वाज एक्टिव इन दिस पीरियड, और यही वो समय है जिस समय पे भगत सिंह को फांसी मिलती है ना। इसके लिए ना एक छोटा सा आपके बुक में लिखा हुआ है, उसमें पेज नंबर यदि हम बताना चाहें तो पेज नंबर है आपका 120, है ना। तो 120 पेज नंबर में भगत सिंह के बारे में छोटा सा उसमें दिया गया है, कभी हमको समय मिलेगा तो हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, और यही वो समय था जिस समय पे भगत सिंह पूरी तरीके से एक्टिव थे, ये भी आज़ादी के प्रोसेस में हिस्सा ले रहे थे, और इसी समय में इनको फांसी दिया गया था। भगत सिंह थे, फिर से सुखदेव थे, फिर से और एक कौन थे, आजाद चंद्रशेखर आजाद थे, है ना। तो भगत सिंह, हाँ, चंद्रशेखर आजाद थे, फिर से भगत सिंह थे, फिर से सुखदेव थे, इन सारे लोगों को फांसी दे दिया गया था। और ये जो लीडर थे ना, ये बहुत ही गर्म खून वाले लीडर थे। इनका मानना था कि भारत देश हमारा है, अंग्रेज इस पे कैसे कब्जा करेगा, अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ के भगाओ, है ना। लेकिन इन तीनों को फांसी क्यों दिया गया था मालूम है? फांसी इसलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने अंग्रेज के कुछ सैनिकों को जिंदा मार दिया था, जिंदा गोली मार दिया था, तो इनको भी फांसी दे दिया गया लास्ट में। हालांकि इसके पीछे कहानी और भी लंबा है, कभी समय मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द कांग्रेस वांटेड टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब 1929 में हमारे जो बहुत बड़े लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके अंदर में, इनके नेतृत्व में कांग्रेस जो हमारा पार्टी था वो अब चाहता था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जरा सा भी अब हमको इस पे उसका ब्रिटिश का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, पूरा आज़ादी हमको चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ, 26 जनवरी 1930 वाज डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंस डे ऑल ओवर द कंट्री। और उस समय पे 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी ने इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया था। मतलब ये था, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि सर इंडिपेंडेंस डे तो हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, फिर यहाँ पे 26 जनवरी कैसे कहा गया है। देखो, एक्चुअल में
हुआ क्या था ना, इसके पीछे का बैकग्राउंड बताते हैं। हुआ यह था कि अब कांग्रेस पार्टी को ये लगने लगा था कि हमको पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए, जरा सा भी कब्जा जो है इस पे अंग्रेजों का नहीं चलेगा। पहला बात तो ये हो गया। और इसी चीज को देखते हुए उन्होंने 26 जनवरी 1930 को घोषित कर दिया कि हमारा देश आजाद हो गया, है ना। लेकिन क्या हकीकत में हुआ था? नहीं हुआ था। हकीकत में हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेट लिखा हुआ है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उस समय पे लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए, लोगों को इनकरेज करने के लिए ये डेट घोषित किया गया कि अब हमारा देश भारत क्या हो गया, आजाद हो गया। लेकिन एक्चुअल में हमारा भारत देश उस समय पे आजाद नहीं हुआ था। तो ये जो डेट है, उस दिन जो इंडिपेंडेंस से घोषित किया गया पूरे भारत में, वो बेसिकली एक लोगों को मोटिवेट करने का तरीका था कि लोग इसके बारे में सोचे। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा और गलत दिन इंडिपेंडेंस डे मत मना लीजिएगा, ठीक है ना। ये बेसिकली उस समय पे बोला गया कि ठीक है अब हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन एक्चुअल में आजाद नहीं हुआ था। उसके बावजूद भी हमारे देश पे कब्जा रहा उनका। ठीक है, बस ये लोगों को मोटिवेट करने का एक तरीका था। कोई डाउट इसमें? अब चलिए, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। और है क्या इसमें? नहीं, अब नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, दे मार्च टू दांडी। ठीक है, चलिए, तो ये वाला टॉपिक में आपको ये समझ में आ गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में 26 जनवरी 1930 को ही इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया गया था। हालांकि उस दिन हमको पूरा आज़ादी नहीं मिला था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगले वाले क्लास में हम लोग ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।